अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन जो टॉपिक करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द बुक ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे दो मशीनों की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे पूरा एक पैटर्न दिया गया है कि ये मशीन है ए बी, ये डेट ऑफ परचेज है कि मशीन ए जो 1 अगस्त 2010 को ली गई है, 1 जुलाई 2011 को ली गई है मशीन बी। परचेज प्राइस दी गई है कि ये ए मशीन जो 98,000 की है और मशीन बी जो 1,50,000 की है। सेल्वेज वैल्यू दी गई है कि मशीन ए की सेल्वेज वैल्यू जो है वो 8,000 है, मशीन बी की सेल्वेज वैल्यू है 50,000। एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है, मशीन ए की जो है 12,000 आवर्स है और बी की जो है वो 80,000 यूनिट्स है। ठीक है, मशीन ए वर्क 800 आवर्स इन 2010 एंड 2,000 आवर्स इन 2011। मतलब मशीन ए जो काम करती है ना, 2010 में उसने 800 घंटे काम किया है एंड 2011 में उसने 200 घंटे काम किया है। ठीक है, ये बता दिया है कि 2010 में वो इतने घंटे चली है और 2011 में वो इतने घंटे चली है। वेयर एज मशीन बी जो है उसने प्रोड्यूस करें 4,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स इन 2011, 12, 13 रिस्पेक्टिवली। लाइन से बताया गया है कि 4,000 उसने प्रोड्यूस करें यूनिट्स 2011 में, 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें 2012 में एंड 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें 2013 में। रिक्वायर्ड कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आर एंड पर यूनिट। हमें पर आर पर यूनिट की जो है वो अमाउंट पता लगानी है डेप्रिसिएशन की। पीपीआई एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज ऑन December 31, 2010। एंड हमें जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो बनानी है 31 दिसंबर 2010 एंड 2011 की मशीन ए। ठीक है, मशीन ए की हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी 2010 की, 2011 की। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रीपेयर करना है फर्स्ट 3 ईयर्स का मशीन बी का। देखिए यहाँ पे कहीं भी बात नहीं कही कि हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें। तो देखिए जब उन्होंने कहा है कि भाई पर आर पर यूनिट निकालो, तो फिर इसके साथ हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट करना होगा। लेकिन कितने साल का कितने ये नहीं बताया, कहीं पे भी ये बात नहीं कही। ठीक है, तो एक बात ये देखें कि मशीन ए के बारे में उन्होंने बताया है कि 2000 घंटे में वो इतने घंटे चली है और 2011 में वो इतने घंटे चली। मतलब मशीन ए का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा ना वो सिर्फ 2010 2011 का निकलेगा। लेकिन मशीन बी के लिए उन्होंने 3 साल का पूरा एक डेटा बताया हुआ है कि 2011 में उसने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 2012 में उसने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 2013 में उसने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो मशीन ए का 2011-2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा और मशीन का 2011, 12 एंड 13 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए हम रिक्वायर्ड को पूरी करते हैं फिर और आपको पता चलेगा। अभी आप लोग जो है ना वो थोड़े कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले देखें हमें रिक्वायर्ड क्या है, पर आर एंड पर यूनिट निकालना है। सबसे पहले हम पर आर पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, मशीन ए की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, मशीन ए बाय वर्किंग आवर मेथड कंप्यूटेड पर आर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, मशीन ए जो यूज़ करती है ना वो वर्किंग आवर मेथड यूज़ करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू लाइफ आर। ठीक है, कॉस्ट क्या थी मशीन ए की, ये रही, सेल्वेज वैल्यू ये रही और लाइफ ये रही। 98,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 12,000। ठीक है, 98,000 को माइनस के 8,000 से 90,000, 12,000 ऐसे आ गया। जब 90,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से आपके पास 7.5 पर आर आ जाएगा। अब आपने इसका साथ ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मशीन ए का निकलेगा वो 2010 का निकलेगा, 2011 का निकलेगा। हमने 2010-2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला। कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। मशीन कब खरीदी गई थी, 1 अगस्त 2010 को, तो हमने लिखा 1 अगस्त 2010, 31 दिसंबर 2010। ठीक है, हमने लिखा भाई पर आर 7.5 था, 2010 में वो 800 घंटे चली है, हमने 800 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, यही हमने एक्यूमुलेटेड में लिख दिया। फिर 1 जनवरी 2011, 31 दिसंबर 2011, 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि भाई 2011 में वो 200 घंटे चली, 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इस 15,000 को हमने 16,000 प्लस करके 21,000 का एक्यूमुलेटेड 2011 का लिख दिया। ठीक है, ये बात हो गई है मशीन ए बाय वर्किंग आवर मेथड की जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें निकालना था। ठीक है, अब उन्होंने साथ ही यहाँ पे कहा था कि मशीन ए की आपने एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी, तो हम साथ ही हम एडजस्टिंग एंट्रीज से भी फारिग हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा भाई एडजस्टिंग एंट्रीज मशीन ए। ठीक है,
डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। 31 दिसंबर 2010 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। भाई जो 10 का डेप्रिसिएशन निकला है वो 6000 निकला है, 6000 सब नहीं है रिकॉर्ड कर दिया टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 31 दिसंबर 2011 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15,000, हमने 15,000 से रिकॉर्ड कर दिया टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये वर्किंग आवर मेथड तक की बात हो गई है, ठीक है। देखिए मशीन ए थी, वो वर्किंग आवर मेथड यूज़ कर रही थी, उसका हमने पर आर निकाला, हमने उसका फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला 10 एंड 11 का, और हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बना ली, ठीक है। मशीन ए की बात खत्म हो गई। अब मशीन बी पे आ जाते हैं। मशीन बी जो है वो यूनिट आउटपुट मेथड यूज़ करती है, उसका हमने पर यूनिट भी निकालना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकालना है 3 साल का, और हमें टी अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, मशीन बी बाय यूनिट्स आउटपुट मेथड कंप्यूटेड पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ यूनिट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट कॉस्ट क्या थी इसकी 1,50,000, सैल्वेज वैल्यू 50,000, यूनिट्स लाइफ जो थी उसकी वो 80,000 यूनिट्स थी। वैल्यूज पुट करिए 1,50,000 कॉस्ट, 50,000 सैल्वेज वैल्यू, लाइफ तो इसकी 80,000। 1,50,000 माइनस 50,000 1,80,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। 1,80,000 से डिवाइड करिए 1.25 पर यूनिट आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। फिर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करा। सो ये जो मशीन है ये 1 जुलाई को ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेट इस तरीके से लिखी है 1 जुलाई 2011, 31 दिसंबर 2011, ठीक है। 1.25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी इस साल इसने यूनिट्स प्रोड्यूस करे होंगे। तो भाई 2011 में से 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे, हमने 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 4,000 से, 5,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही एक्यूमुलेटेड में हमने अमाउंट लिख दी। फिर 1 जनवरी 2012, 31 दिसंबर 2012, 1.25 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2012 में इसने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे 16,000 की यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, हमने 16,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 20,000 में हमने ये एक्यूमुलेटेड प्लस करा और एग्जैक्ट एक्यूमुलेटेड लिख दिया 2012 का 25,000। 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013, ठीक है। 1.25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में जितने भी यूनिट्स इसमें प्रोड्यूस करेंगे 20,000, हमने 20,000 से मल्टीप्लाई करा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ गया 25,000 का, ये 25,000 की अमाउंट को हमने इस एक्यूमुलेटेड में प्लस कर दिया, ये एग्जैक्ट एक्यूमुलेटेड आ गया हमारे पास 2013 का 50,000 का, ठीक है। मशीन बी का पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकाल लिया, डेप्रिसिएशन वो पर यूनिट भी निकाल लिया और एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने मशीन बी की हेडिंग डाली, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा, आपने टी अकाउंट बनाया। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से टी अकाउंट बनता है, कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जाती हैं, ठीक है। तो मैं अगेन तो नहीं बताऊँगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकला है यूनिट आउटपुट मेथड से मशीन बी का, वो ये निकला है। तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनी हुई क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मतलब अगर हम सिर्फ 2011 की एंट्री बनाएं तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गया कितने से अमाउंट से, 5,000 के अमाउंट से। तो हमने लिख दिया 31 दिसंबर 2011 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आया 5,000 से। ये 5,000 आपने यहाँ पे लिखे, आपने यहाँ पे भी लिखे, इसी 5,000 का आपने बैलेंस सी डी भी कर दिया, बैलेंस बी डी भी कर दिया। फिर इस बैलेंस बी डी के ही नीचे आप लिखिएगा 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अगेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर गया 20,000 से, आपने 20,000 लिख दी। आपने देखा भाई ओपनिंग बैलेंस मेरा 5,000 का था, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर गया 20,000 से, अब हो गया वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टोटल 25,000 है। आपने ये 25,000 यहाँ पे भी लिखे और आपने यहाँ पे भी लिखे, इसी 25,000 का आपने बैलेंस बी डी कर दिया और इसी 25,000 का आपने बैलेंस बी डी कर दिया। अब इसी बैलेंस बी डी के नीचे आप 31 दिसंबर 2013 लिखेंगे और 2013 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था वो 25,000 था। तो इसकी अगर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो वही बनाएंगे कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे गया 25,000 से, आपने यही 25,000 यहाँ पे लिख दिया। आपने लिखा भाई ओपनिंग बैलेंस 25,000 था, फिर 31 दिसंबर 2013 में और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ 25,000 का, टोटल एक्यूमुलेटेड कितना हो गया 50,000 का, आपने 50,000 यहाँ पे भी लिख दिया।
ये 50,000 बैलेंस सी टी कर दिया, यही बैलेंस पी टी कर दिया 50,000। बस 3 ही साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना था, हमने बता दिया भाई एंड तक 2013 तक जो एक्यूमुलेटेड था वो 50,000 तक का था। ये देखें, ये दोनों अमाउंट सेम होंगे। कभी भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो ये वैल्यूज मत लीजिएगा, ये वैल्यूज हमें खुद बतानी होती कि भाई देखें एंड तक 50,000 का ही एक्यूमुलेटेड हुआ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे ही आएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, वर्किंग आवर्स से, आउटपुट मेथड से। सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड जो है वो बहुत कम आता है सेकेंड ईयर में, या आपको जो है वो एडीसी पार्ट 1 में मिलेगा। एडीसी पार्ट 1 में थोड़ा डेप्रिसिएशन थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा ऐसा भी होता है और थोड़ी जो नई चीज़ें भी आती हैं। लेकिन सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बहुत ही ईजी है, इसमें सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसमें आप लोग के पास ये 4 मेथड ही ज़्यादातर आएंगे, सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड आप लोग के पास अभी बहुत कम आएगा सेकेंड ईयर में। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। कभी कभार एक मशीन की नहीं 2 मशीन की बात कर लेंगे, 3 मशीन की बात कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है।